वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज से हम लोग कोर्स को स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने इंस्टॉलिंग प्रोसेस हम लोग ने सब कुछ देख लिया, कैसे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन को। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाइथन है क्या, व्हाट इज़ पाइथन। तो यहाँ पे मैंने कोट्स में लिखा है, ओके, यहाँ पे कोट्स क्लोज करना भूल गया, चलेगा। यहाँ पे मैं लिखा है कि पाइथन इज इंटरप्रिटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डायनेमिक सीमेंटेड। तो इस लाइन को अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो पाइथन, और ये जो लाइन है आपको पाइथन के बारे में पूरा बता देगा। तो पाइथन क्या है बेसिकली। तो पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड यानी कि सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक पेन ले लेता हूँ। अभी इंटरप्रिटेड मतलब कि सपोज मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 लाइन का कोड लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब इंटरप्रिटर क्या करेगा कि एक एक लाइन को ट्रैवल करेगा। जैसे कि ये लाइन का कोड देखा, ओके, उसको लगा कि ये लाइन कोड राइट है, हम लोग ने राइट लिखा वो कोड, तो वो एग्जीक्यूट हो गया। फिर दूसरा देखा, दूसरा भी एग्जीक्यूट हो गया। तीसरा देखा, तीसरा भी राइट था, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन चौथे पे आया तो चौथे में एरर था, तो चौथे लाइन में एरर था, तो वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मान लो हम लोग ने 5 लाइन का कोड लिखा, तो ये जो 5वां है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। चौथे वाले पे एरर था, मान लीजिए कि आपका जो 5वां है वो राइट है, फिर भी ये जो चौथे वाले पे, ये जो चौथा है इस पे आपका रॉन्ग है, यानी कि एरर है, तो आपका जो पाइथन इंटरप्रेटर रहेगा वो इसी में स्टॉप कर देगा और आपको एरर बता देगा। लेकिन ये उससे एरर से पहले जितने भी लाइंस ऑफ कोड आप लोग ने लिखा है राइट, तो वो सारा एग्जीक्यूट कर देगा। तो इंटरप्रेटर का यही काम होता है कि वो लाइन टू लाइन वो ट्रैवल करके आपको जो लाइन में एरर है उसको बता देगा। तो पाइथन एक फुल्ली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और आपका जो C++ था वो कंपाइलर बेस पे था, मतलब वो कंपाइलर पे डिपेंड करता था। मतलब कि कंपाइलर क्या करता था, आपका पूरा कोड चेक होता था और पूरे कोड में ही अगर एरर ना हो तो ही आपका जो प्रोग्राम है उसे चलने देगा। तो ये इंटरप्रेटर का मतलब समझ में आ गया। पाइथन इज इंटरप्रेटेड, यानी कि पाइथन जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यानी कि पाइथन आपका क्लास, ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों ही सपोर्ट करता है। आप दोनों ही का इस्तेमाल करके आप लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो यही था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब टॉपिक आएगा तब हम लोग डीप में जाएंगे। अभी इसका मतलब यही समझ लो कि हम लोग अभी रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि पाइथन को रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है ऑब्जेक्ट एंड क्लास का इस्तेमाल करके। उसके बाद बात करते हैं डायनेमिक सीमेंटेड। तो ये डायनेमिक सीमेंटेड क्या है? जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक इन द सेंस आप लोग C और C++ में क्या करते थे, सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया C करके, C इक्वल टू यहाँ पे मैंने वेरिएबल को वैल्यू दिया 3, ठीक है, C के अंदर 3 है। लेकिन अगर आप C++ जावा में अगर आप ये करते हो तो आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो C है वो क्या है। तो आप सपोज इंटीजर ले रहे हो तो आपको INT लिखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप फ्लोट ले रहे हो तो फ्लोट लिखना पड़ता है। तो ऐसे करके आप लोग को बाकी के लैंग्वेजेस में लिखने पड़ते हैं, जैसे कि C++, ठीक है। तो उसमें आपको ये लिखना पड़ता था। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आपका जो है ये डायनेमिक है। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन अपने आप समझ लेगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। अगर आप लोग ने इंटीजर दिया है तो पाइथन समझ लेगा कि ये एक इंटीजर है। अगर आपने स्ट्रिंग दिया है तो ये समझेगा कि एक स्ट्रिंग है। अगर आपने कैरेक्टर दिया है तो कैरेक्टर समझेगा। फ्लोटिंग पॉइंट दिया है तो फ्लोट समझेगा। तो ऐसे करके ये पाइथन लैंग्वेज डायनेमिक सीमेंटेड है, यानी कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि व्हाट इज़ पाइथन। तो पाइथन क्या है आप लोग को समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।